बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफी। आज आपका सूफी भाई बनाने जा रहा है अरवी बैंगन। बड़े मज़ेदार बनते हैं ये अरवी, बताऊं बड़े टेस्टी होते हैं। और आज जिस तरह से आज आपका सूफी भाई बना के आपको दिखाएगा, जब आप इस तरह से ट्राई करेंगे, बनाएंगे और खाएंगे तो यकीन करें मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। हम इसको एक यूनिक स्टाइल से बनाएंगे तो इसमें हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने अरवी ली है, 1 किलो मेरे पास अरवी है। अरवी को मैंने छील लिया है और इसकी मैंने कटिंग नहीं की, इसको मैंने साबुत ही रखा है। यहाँ पे मैंने 1 किलो बैंगन लिए हैं और बैंगन को मैंने इस तरह से काटा है। इस साइज़ में मैंने बैंगन को काट लिया है। यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया है और प्याज को मैंने इस तरह से बारीक बारीक काटा है। यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टीस्पून मेरे पास। 2 टमाटर हैं और टमाटरों को भी मैंने इस तरह से काटा है। थोड़ा सा मैंने अचार लिया है, यहाँ पे ये तकरीबन 1 टेबल स्पून है। हाफ टी स्पून मेरे पास हल्दी है, 1 टेबल स्पून मेरे पास मिर्च है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है और 1 टीस्पून मेरे पास नमक है। हाफ टी स्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला लिए हैं, थोड़ी सी हरी मिर्चें और थोड़ा सा मैंने धनिया लिया है। जी, तो ये मज़ेदार किस्म की रेसिपी बनेगी कैसे, आपने वीडियो में एंड तक रहना है अपने सूफी भाई के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। पीछे से आपको रोला रप्पा आ रहा होगा, बच्चे गली में शोर कर रहे हैं, खेल रहे हैं, उनको मना नहीं करते तो इग्नोर करके उनको हम देंगे अपनी रेसिपी की तरफ तवज्जो। तो चलें फिर शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे एक प्रेशर कुकर ले लिया है और प्रेशर कुकर में मैंने 2 चम्मच ऑयल लिया है, ये वाला जिससे हम सालन बनाते हैं। 2 चम्मच मैंने ऑयल ले लिया है। प्रेशर कुकर लेने का मकसद ये है कि मैंने इसमें मसाला बनाना है, अरवी की भुनाई करूँगा, फिर मैंने अरवी और बताऊँ को प्रेशर कुकर लगाना है। इससे ये होता है कि अरवी और बताऊँ अच्छे से गल जाएंगे और हमारी हंडी का सालन का टेस्ट बड़ा अच्छा होगा। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच ऑयल ले लिया है। इस 2 चम्मच ऑयल में मैं ये प्याज डालूंगा जो मैंने बारीक बारीक काट के रखा था, और इस प्याज को मैं ब्राउन करूंगा। प्याज को मैं बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करूंगा, क्योंकि अगर प्याज को मैंने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कर दिया तो हमारी हंडी में एक कालापन आता है, मसाला जो होता है ना वो हमारा ब्लैक हो जाता है। इसलिए मैं इसको लाइट ब्राउन रखूँगा। और ये बारीक बारीक प्याज कटा हुआ है, ये जल्दी से ब्राउन हो जाता है। और जब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे तो लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भी हमारा प्याज ब्राउन होगा। इसलिए इस वक्त मैं इसका सिर्फ कच्चापन ख़त्म करूँगा। ये देखें कि प्याज़ों का जो है वो कच्चापन ख़त्म हो गया है। इस तरह से इसका कच्चापन ख़त्म कर लेना है। अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रहा हूँ, जो मैंने 2 टीस्पून लिया था। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद मैंने इसकी 1 मिनट भुनाई की है। अब जो मैं मसाले इसमें डालने लगा हूँ, मिर्चें, धनिया, नमक और हल्दी, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगा। इस पर मैं हल्का सा इस तरह से चम्मच फेर के साथ ही मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगा। पानी ऐड करना इसलिए ज़रूरी होता है कि ये जो हमारे मसाले होते हैं, नमक, धनिया, हल्दी, ये जल्दी से सड़ जाते हैं, और अगर ये सड़ गए तो हमारी हंडी में एक कड़वाहट आएगी। इसलिए पानी जल्दी शामिल करना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें मैं ये 2 टमाटर शामिल कर दूंगा। टमाटर डालने के बाद मैंने इसकी 3 मिनट तक भुनाई की है। अब इसमें मैं ये अरवी शामिल कर दूंगा, जो मैंने 1 किलो अरवी ली थी। अरवी डाल के मैं इस अरवी की अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगा। अरवी डालने के बाद मैंने अरवी की 5 मिनट तक भुनाई की है। अब अरवी में मैं बैंगन को शामिल कर दूंगा। बैंगन जो है वो मैंने पानी में भिगो के रखे थे। पानी में भिगोने की वजह यह है कि ये अगर काट के रख दो तो ये काले पड़ जाते हैं, इसलिए मैंने इनको पानी में भिगो के रखा था ताकि ये काले ना पड़ें। बैंगन डालने के बाद मैं इसमें चम्मच अच्छी तरह से फेर लूँगा ताकि मसाला, बैंगन और सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। चम्मच अच्छी तरह फेरने के बाद अब इसमें मैं पानी शामिल कर दूंगा। मैंने इसमें 1 गिलास पानी शामिल किया है। प्रेशर कुकर बंद कर दिया है। अब इसको मैंने प्रेशर कुकर में गलाना है। अरवी बैंगन जो होते हैं वो
कम से कम 3 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा हम 5 मिनट लगाएंगे। अगर हमारी आंच तेज़ है तो हम 3 मिनट लगाएंगे, अगर गैस कम आ रही है और लो फ्लेम है तो फिर हम इसको 5 मिनट लगाएंगे। 5 मिनट मैंने प्रेशर कुकर लगाया है। हम अब इस सालन को मैं एक कढ़ाई में डाल लूँगा क्योंकि मैंने अब सालन की भुनाई करनी है। अब यहाँ पे इस वक्त सालन में थोड़ा सा पानी है, मैंने इसका पानी भी खुशक करना है और इसकी भुनाई भी करनी है। अभी इस टाइम मैं इसमें ये अचार डाल दूंगा, जो 1 टेबल स्पून मैंने अचार लिया था, ये अचार इसमें डाल दूंगा। और मेरे पास जो धनिया और हरी मिर्चें हैं कटी हुई, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगा। अभी गरम मसाला मैंने इसमें शामिल नहीं किया, गरम मसाला कब शामिल करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये देखें सालन का पानी अच्छी तरह से खुशक हो चुका है। अब इस पे मैं ये गरम मसाला शामिल करूंगा, जो 1/2 टीस्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला लिया था। गरम मसाला डालने के बाद मैं इसकी 1 मिनट तक भुनाई करूंगा। पिसा हुआ गरम मसाला डालने के बाद मैंने इसकी 1 मिनट तक भुनाई की है। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन रख दूंगा थोड़ी देर के लिए, फिर ढक्कन उठा के मैं आपको दिखाऊंगा कि ये हंडी, ये सालन कितना मज़ेदार और कितना टेस्टफुल बना है। ये देखें जी माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा सालन तैयार हुआ है। इसको मैं अब आपको एक बाउल में डाल के दिखाता हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह हमारी अरवी भी जो है वो साबत है, एक्स्ट्रा नहीं गली, और कितना अच्छा और कितना ज़बरदस्त सालन तैयार हुआ है। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त अरवी और बैंगन का सालन बनकर तैयार हुआ है। बड़ा मज़ेदार सालन बनता है, बड़ी मज़ेदार रेसिपी है। इस तरह से अपने सूफ़ी भाई के कहने पे बना के ट्राई ज़रूर करें तो यकीन करें मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने सूफ़ी भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।